बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं कुवैत उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई ने साइकिलिंग ट्रैक्स के लिए सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक क्लिनिक गाड़ी मुतारफ करा दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई म्यूनसिपलिटी ने ऐलान किया, इस नए मंसूबे को दुबई के साहिलों पर सफाई के मकासद के लिए शुरू किया जा रहा है। दुबई म्यूनसिपलिटी ने जुमेरा और उम्मुल सकीम के साहिलों पर साइकिलिंग के रास्तों की सफाई के लिए खुद से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का ऐलान किया। पोस्ट में कहा गया कि ये प्रोजेक्ट कचरे को मौसर तरीके से संभालने और दुबई में तमाम सहूलियात और सियाती मकाम की सफाई और जमालियाती अपील को बरकरार रखने के लिए इनकी स्ट्रेटेजिक कोशिशों का एक हिस्सा है। इसमें यह भी बताया गया कि दुबई म्यूनसिपलिटी माहौलियाती आलूदगी और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी बशमूल खुदकार और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रही है। नई गाड़ी सामने में रोटरी क्लिनिक ब्रश से लैस है और गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत के बगैर चलती है। गाड़ी ऐसे सेंसर से लैस है जो सड़क पार करने वाले राहगीर का पता लगाते हैं और तसादुम से बचने के लिए खुद ब खुद ब्रेक लगाते हैं। दस्ती मुशक्क़त के मुकाबले आला पैदावारी सलाहियत के साथ बगैर ड्राइवर के सफाई करने वाली ये गाड़ी एक ही चार्ज पर 8 घंटे मुसलसल चल सकती है। गाड़ी माहौल दोस्त है और आम मोड में 40 किलोमीटर फी घंटा की औसत रफ्तार से चल सकती है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर रियल एस्टेट सरमायाकारी के जरिए गोल्डन वीज़ा हासिल करने के 3 तरीके। अब इस खबर की तफसील। अगर आप बतौर सरमायाकार मुत्तहिदा अरब अमारात के गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपके लिए रियल एस्टेट में सरमायाकारी के अलावा कई ऑप्शन दस्तयाब हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात सरमायाकारों को मुख्तलिफ ज़ुमरों के साथ पेशकश करता है जिनसे वो गोल्डन वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि नॉन रियल एस्टेट सरमायाकार या अवामी सरमायाकारी। यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये इसकी तफसील बहुत लंबी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। मैं इंशाल्लाह इसकी पूरी तफसील आपसे आने वाली वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अजमान पुलिस ने 1 मिनट में कातिल को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस जनरल कमान ने इमराती अजमान के इलाके अल रोदा में इसी शहरियत के दूसरे शख्स के कत्ल के सिर्फ 1 मिनट बाद एक एशियाई शहरियत के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अजमान पुलिस के क्रिमिनल एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद बिन याफूर अल गाफली ने बताया कि ऑपरेशन रूम को एक रिपोर्ट मौसूल हुई जिसमें कहा गया था कि एशियाई शहरियत के एक शख्स ने इसी शहरियत के दूसरे शख्स के कमरे पर हमला किया है। वो गुस्से से मुतासरा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जिसने गवाहों को पुलिस को कॉल करने पर मजबूर किया। फौरी तौर पर रिपोर्ट को इलाके में फैले जवाब दहिंदा पुलिस को हिदायत की गई, जो 1 मिनट के रिकॉर्ड वक्त में जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। मुजरिम को इस वक्त पकड़ लिया जब वो मुतासरा के कमरे से निकल रहा था, जब इसने इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। मुजरिम जाए वक़ुआ से रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछगछ से इसने अपने मुल्क में ख़ानदानी तनाज़ा की वजह से जुर्म करने का एतराफ़ किया। इसने मुतासरा शख्स पर चाकू से हमला किया और फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे जल्द ही फौरन पकड़ लिया। केस को मजीद कार्रवाई के लिए अजमान प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अल गाफली ने पहले जवाब देने वाले गश्ती अफसरान के तजर्बे और उनकी तेज़ रफ्तार रद्द-ए-अमल की तारीफ की, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड वक्त में मुजरिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए।
انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کی اطلاع دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں جو کسی بھی جرم یا قانون کی طرف سے قابل سزا کسی دوسری خلاف ورزی کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات پر زور دیا کہ اجمان پولیس اس کی تلاش میں رہے گی جو بھی اجمان کی سیکیورٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا سوچے گا۔ قوم اور شہریوں اور رہائشیوں کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔